चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही साहब की रहाइशगाह पे आया है, जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, सरदार अय्याज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह खान साहब, अता तारड़ साहब, मलक अहमद साहब और मैं हम शामिल हैं। चौधरी साहिबान के साथ हमने दहाइयों मिल के काम किया है, एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही जमात के परचम तले। हमारे आपस में दरीना ज़ाती और सियासी ताल्लुकात हैं और बड़ी खुशगवार माहौल में हमारी आपस में गुफ्तगू हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल को भी एट लेंथ हमने डिस्कस किया है और मुशावरत की गई है बड़ी तफसील के साथ। ये मुशावरत का सिलसिला अभी कुछ और देर जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं तारिक चीमा साहब को कहूँगा कि वो आपसे बात करें, फिर हम आपके सवाल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जितनी गुफ्तगू ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने की है, कोई गुंजाइश तो बाकी नहीं है। इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है। PMLN का डेलीगेशन तशरीफ़ लाया है यहाँ पर, बड़ी मुशावरत हुई है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने मूव किया हुआ है, उसकी सपोर्ट के लिए ये तशरीफ़ लाए हैं। तो इसके ऊपर फर्दर भी मुशावरत होगी और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 1-2 रोज़ के अंदर जो भी फ़ैसला हो सके वो हम आपको उससे ये बताइए कि आपने भी आप लोगों का फैसला सामने आ जाएगा। इत्तेहादी जमातें कहा जा रहा है कि MKM और काफ लीग और बाप जो मिलकर ऐलान करेंगे, कोई आपस में मुलाकात होगी, तो बताइएगा सर। जी देखें, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये गुजारिश की थी कि हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है। बाकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपने मसाइल हैं, MKM के अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। तो लेकिन ये ख्वाहिश हमारी ज़रूर है कि हम मिलकर फ़ैसला करें तमाम इत्तेहादी, ताकि अगर हम ने अपोजिशन का साथ देना है तो एक डिफेंस लाइन हमारी मौजूद हो, क्योंकि हम छोटी पार्टी हैं। पाकिस्तान की मुतहिदा अपोजिशन ये समझती है कि इमरान खान साहब ने अपने 4.25 बरस में पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा कर दिया है, सियासी इंतकाम लिया उन्होंने, और उन्होंने ना अपने दोस्तों को माफ़ किया, ना इत्तेहादियों को स्पेयर किया, और अपोजिशन को तो उन्होंने कोशिश की कि उनका वो कीमा कर दें। और टॉप ऑफ इट उनकी गवर्नेंस नो गवर्नेंस थी, कोई गवर्नेंस नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वादे किए, खोखले नारे दिए, गलत बयानी की, झूठ बोला कौम के साथ, गालियां देते रहे, अब भी गालियां दे रहे हैं। उनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है। हम अपना ये केस लेकर PMLQ के पास आए हैं। PMLQ एक पॉलिटिकल पार्टी है और चौधरी साहिबान, ख़ुद तारिक चीमा साहब, इनका बड़ा तवील पॉलिटिकल करियर है। ये रियासती मामलात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने अपना मुकदमा इनके आगे रखा है और दलाइल पेश किए हैं कि इस वक्त इस हुकूमत को घर जाना चाहिए अगर पाकिस्तान को मसाइब और मुश्किलात से निकालना है। एक मिनट। तो उस पर तमाम सियासी अमूर पे गुफ्तगू हुई है। ये जो अगले दिन खबर लगी थी कि नवाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से किसी मनसब के कहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये खबर बेबुनियाद थी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत में अगर आपने मिल के आगे बढ़ना है तो फिर एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है और एक दूसरे को रास्ता भी देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नून लीग के वफ़द से मुलाकात के बाद तारिक बशीर चीमा और साद रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तारिक बशीर चीमा का ये कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद होकर कोई फैसला करें। कि सब कुछ हो सकता है, काफ लीग से बात नहीं हो सकती। आज वो इत्तेमाद का फुकदान दूर हो गया, ये अभी भी है। ये वो कौन सा वजह हुई कि आपको वो इस स्टेज पे आना पड़ा जिससे कभी बात नहीं हो सकती थी, आप यहाँ आगे? एक तो ये है कि तोड़ने की बातें होने लगी। ठहर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, बात यह है कि इन पिछली दहाइयों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है, तलखियाँ डाइल्यूट हो चुकी हैं, बर्फ़ कब की पिघल चुकी है। और बतौर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब हमारे असीर जेलों में थे तो उन्होंने स्टैंड लिया। ये बात मैं पहली बार नहीं कर रहा। और वो हमजा शहबाज साहब जेल में थे या सलमान रफ़ीक साहब थे, प्रोडक्शन ऑर्डर का वहाँ पे वो रेगुलेशंस नहीं थे, वो बनाए, स्टैंड लिया और वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो एक सियासी कैदी के हैं वो उनको दिए। इसी तरह जब मियाँ साहिबान के घर में उनके बुज़ुर्ग की रहलत हुई तो चौधरी ख़ानदान पूरी फैमिली साथियों समेत आए और बहुत देर वहाँ उन्होंने ताज़ियत की और अपनों की तरह ताज़ियत की। तो हमारे बीच दूरी नहीं है, हमारे बीच जो
سرد موری تھی وہ برف پگھل چکی ہے. بہت شکریہ. نون لیگ اور کاف لیگ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اپنی ملاقات کے بعد، اور خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان جو تلخیاں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں، برف پگھل چکی ہے. موجودہ حکومت کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے بہت برے طریقے سے گورن کیا ہے ملک کو، اور اس حکومت نے جھوٹے وعدے کیے. خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ. مسلم لیگ نون کا وفد، اس نے کاف لیگ کے وفد سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے درمیان تلخیاں دور ہو چکی ہیں، برف پگھل چکی ہے.